हेलो एवरीवन। अभी तक हम लोगों ने ऑपरेशन ऑन फंक्शन, इनवर्स फंक्शन ये सब देख लिया है। आज हम लोग देखेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, यानी कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है। दो फंक्शन यानी कि मोर देन वन फंक्शन, उसको हम कंपोजिशन फंक्शन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देख लेते हैं, इट इज़ अ वे ऑफ कंबाइन टू फंक्शन टू क्रिएट अ न्यू फंक्शन कॉल्ड कंपोजिशन फंक्शन। इसका क्या मतलब है कि दो फंक्शन को कंबाइन करके जो फंक्शन बनता है उसी को हम कंपोजिशन फंक्शन बोलते हैं। एक डेफिनेशन इसका और है, लेट ए बी सी नॉन एम्प्टी सेट्स and f such that a tends to b and g such that b tends to c, then the composition function of f and g is a function denoted by gof a tends to c। इसका क्या मतलब है? जैसे कि सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, अगर g ऑफ x लिखा है इसका मतलब है g ऑफ x, यानी कि g ऑफ x। इसको हम ऐसे पढ़ते हैं fx g ऑफ fx, और fx x की वैल्यू जो होगी वो f की वैल्यू होगी, इसकी जो वैल्यू होगी वो g के साथ होगी। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 एंड gx इज इक्वल टू 2x। अब हमें निकालना है गॉफ x, तो हम इसको लिख सकते हैं g ऑफ fx, और fx की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 3 gx हो गया। अब gx की वैल्यू है 2x, तो जहाँ पे x होगा वहाँ पे हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो 2 इंटू एक्स के प्लेस पे ये वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ से निकल गया गॉफ x। और ऐसे ही एक और एग्जाम्पल यहाँ पे है, fx इज इक्वल टू 2x माइनस 1, gx इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। अब निकालना है हमें g ऑफ fx, तो इसको हम लिख सकते हैं g ऑफ fx की वैल्यू 2x माइनस 1, gx इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, जहाँ पे x है उस वहाँ पे x की वैल्यू ये पुट करनी है, तो x के प्लेस पे हो गया 2x माइनस 1 प्लस 2, तो गॉफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1। यहाँ पे फॉग x निकाला गया है कि ज़रूरी नहीं है g ऑफ x हो, f ओ g हो भी सो हो सकता है। तो यहाँ पे फॉग निकालते टाइम एफ ओ जी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स एंड जी एक्स की वैल्यू एक्स प्लस 2। अब ये जो x प्लस 2 ये x है, इसको हम एज ए एक्स ट्रीट करेंगे, इसको हम एफ एक्स में x के प्लेस पे रखेंगे, तो 2x प्लस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 4 माइनस 1 दैट इज 2x प्लस 3। तो ये हो गया फॉग x की वैल्यू। उसी चीज़ को हम यहाँ डायग्राम से देख सकते हैं, जैसे कि वहाँ पे गिवन है a b c d, अगर ये a रिलेटेड है 2 से, b रिलेटेड है 4 से, ऐसे ये a रिलेटेड है b से, और b रिलेटेड है c से, 1 रिलेटेड 10 से, 2 रिलेटेड 7 से, 3 रिलेटेड 9 से, 4 रिलेटेड 8 से। तो जब हम गॉफ x निकालेंगे तो ये a रिलेटेड c होगा, लेकिन कैसे, a रिलेटेड 2 एंड 2 रिलेटेड 7, तो a रिलेटेड 7 यहाँ पे हो जाएगा a रिलेटेड 7, b रिलेटेड 4, 4 रिलेटेड 8 मीन्स b रिलेटेड 8, c रिलेटेड 1, 1 रिलेटेड 10 यानी कि c रिलेटेड 1 एंड 1 रिलेटेड 10 देन c रिलेटेड 10 होगा, d रिलेटेड 3, 3 रिलेटेड 9 देन d रिलेटेड 9। तो ये हो गया गॉफ ऑफ x यूजिंग डायग्राम। यहाँ पे एक पॉइंट ये देख लेते हैं कि अगर f11 और on2 होगा और g ऑल्सो बी 11 एंड on2 देन GOF विल एग्जिस्ट, यानी कि अगर ये रिलेशन है g, ये रिलेशन है f, अगर g 11 और on2 होगा और f भी 11 on2 होगा, यानी कि g का जो रिलेशन है a से b में वो बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए, और f का जो रिलेशन है b से c में वो भी बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए, तभी यहाँ पे g ऑफ x या f ओ g हम निकाल सकते हैं। अदरवाइज गॉफ फंक्शन या फॉग फंक्शन यहाँ से हम नहीं निकाल पाएंगे। तो इसके लिए जो रिलेशन होना चाहिए वो बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए दोनों फंक्शन में। आज के लिए इतना ही, कल हम थ्योरम देखेंगे। थैंक यू।